सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम अब काफ़ी ज़्यादा पास आ गए हैं, तो अब आपके स्टार्ट होने वाले हैं प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड में जाके हेड डाउन करके नाम लिख के छोड़ के आ जाते हैं खाली शीट। तो जब हम स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में एक ऐसा लड़का था जो सिर्फ नाम लिखता था और हेड डाउन करके सो जाता था। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, आपने प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लेना है। उससे आपको ये पता चलता है कि आप कितना कर पा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस लेवल कितना है और कितने मार्क्स आप हासिल कर रहे हैं। और प्री बोर्ड हमें तैयारी करवा देता है बोर्ड्स के लिए। तो प्री बोर्ड्स को बिल्कुल बहुत सीरियसली लें। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि प्री बोर्ड में क्या है, क्या करेंगे हम प्री बोर्ड देख के। हम नहीं चाहते हैं, हम घर पे बैठेंगे, हम बहुत सारे पेपर सेट लगाएंगे और हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे, आपकी टीचर आपको मार्क्स देती है कि आपने ये करा था तो आप इतने मार्क्स लेके आ पाए हो और आपकी गलतियों को हाईलाइट करती है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और वो चीज़ कब होती है? जब आप प्री बोर्ड्स देते हैं। तो प्री बोर्ड्स देना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी सिलेबस डन नहीं हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि कैसे हमारे जो हैं स्कूल वाले वो डन कराएं और तब हम करेंगे। तो उससे पहले ही आप डन कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज़ अब काफ़ी कम समय बचा है। आप जानते हैं कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। उसी के साथ साथ आपको सिलेबस सेल्फ कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप सिलेबस डन कीजिए। और कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स पे भी वर्क कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि क्विक नोट्स बनाइए कि जब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं उससे पहले एक बार देख के जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स को ढंग से देखें और उसी के लिए आपको नोट्स पहले से प्रिपेयर करने चाहिए थे, बट अभी भी नहीं बने तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। जो पढ़ रहे हैं, जो रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको लिखिए और इतना टू द पॉइंट लिखिए कि जब आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज़ करें तो आपको समझ आ जाए, अच्छा ये था इसमें, ये था, ये था। तो वो पॉइंट वाइज होने चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ अगर आप आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो आंसर ऐसा है तो उससे तो और क्या ही चीज़ बेहतर होगी। तो आप अपने नोट्स बनाइए। प्लस मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप लोग जो हैं अपना सैम्पल पेपर भी लगाइए, ताकि ना आपको पता चले कि आप कितना अचीव कर पा रहे हैं। सैम्पल पेपर हमें ये चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि आप अपना टेबल और चेयर लेके बैठिए और बिल्कुल 3 घंटे सेट करके अपना एग्ज़ाम दीजिए। और हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि 2.5 घंटे में ही हो जाए। प्लस उसको सेल्फ चेक कीजिए ताकि आपको खुद पता चले कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। और सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है जो भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। वाई? बिकॉज वहाँ से आता है पेपर में, और अगर आप वो करके नहीं जाएंगे तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा अपने साथ जो है वो सही नहीं कर रहे हैं। तो अपना बिल्कुल सैम्पल पेपर कीजिए और कम से कम 5 सेट्स तो लगाइए, ताकि आपको भी पता चले कि कितना आप अचीव कर पा रहे हैं, कितनी देर में आपका पेपर होता है, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उसी के साथ साथ जो फिज़िकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ होम साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स को बच्चे कहते हैं हम लास्ट में कर लेंगे कवर। लेकिन बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, बहुत डिटेलिंग होती है, जिसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इन सब्जेक्ट्स को फॉर ग्रांटेड मत लो, अभी से ही फिनिश कर दो उसको। और जब एग्ज़ाम टाइम में आए तो वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, आप बाकी मेन सब्जेक्ट्स पे भी अपना फोकस कर सकें। बट इन सब्जेक्ट्स को पहले ही करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि तब जब एग्ज़ाम आएंगे हम एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखो, हर एक सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज बढ़ाता है, सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स नहीं बढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है और उसी में से आपको नंबर मिलते हैं, उसी से ही आपकी वेटेज बनती है। तो आप सोच रहे हैं कि बस हम मेन सब्जेक्ट में वर्क करेंगे, उसमें लेके आएंगे, तो परसेंटेज नहीं बढ़ेगी। आपको सभी में लेके आने हैं। और ये भी कहना बहुत गलत है कि एक दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा। आप अभी से पढ़ लो, आप तब भी पढ़ना, लेकिन आपको क्या होगा ना, बीच में टाइम मिल जाएगा बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से टाइम देने के लिए। तो आप अभी से कंप्लीट कर लो ना उस सिलेबस को। और अगर आपको लगता है कि उस समय आप एक दिन पहले ही फिनिश कर लोगे, तो वो दिन आज क्यों नहीं है? वो दिन आज ही कंप्लीट करके आज कर दो।
देन लैंग्वेज का जो दूसरी लैंग्वेज है उसका कल कर दो फिनिश, और एक बार बैठो देखो कि कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी देर में हमारा एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, कितने हम नंबर जो हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। तो देखो सेल्फ़ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी मेहनत नहीं सफल हो पाएगी। मेहनत करो और मेहनत से ही सफलता मिलती है। तुम खुद देखोगे कि मतलब 85+ आराम से बन रहे हैं। सिर्फ पेपर सेट लगाने से सैम्पल पेपर इतने ज़रूरी होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये जो मैंने आपको एक्सप्रेस करा है वो समझ आया होगा। थैंक यू।